नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हिंदू साथी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर हिंदू एकता और राष्ट्रीय हित को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। अपने ओजस्वी संबोधन में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदू समाज की एकजुटता, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय निर्माण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संगठित और जागरूक हिंदू समाज ही देश और धर्म की रक्षा कर सकता है। उन्होंने युवाओं से आगे आकर समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि हिंदू साथी सम्मेलन का उद्देश्य समाज को जोड़ना, सेवा भाव को मजबूत करना और हिंदू समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और हिंदू समाज की एकता पर बल दिया। सम्मेलन के अंत में उपस्थित जनसमूह ने हिंदू समाज की मजबूती और राष्ट्रीय हित के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आयोजन से क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान की कृपा से और हिंदुओं के सहयोग और सूर्य से राम मंदिर बना है। मंदिर पत्थरों से बना है। पत्थर गढ़ने के लिए 15-20 वर्ष लगते हैं। राम मंदिर की जमीन तो 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो आज जो मंदिर खड़ा है, उनके पत्थर आए कहां से? पैसे किसने दिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिससे सोमनाथ का मंदिर बनवाया था 1987 में, तब मेरी उम्र 17 साल थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिनसे सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, उनके पोता का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। यह परंपरागत मंदिर बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं। उनके घर गए, कब गए? जब बाबर का ढांचा काटा था। कहा कि भव्य राम मंदिर की डिजाइन मॉडल बनाओ। 87 में बना और 36 साल पहले 1989 में प्रयाग में कुंभ हुआ था। मैं यह मॉडल लेकर प्रयाग में घनपीठ पत्थर बनाया और 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब जमीन दे दी, हमने सरकार को पत्थर दे दिया, मंदिर बन गया। आगे क्या? राम मंदिर के बाद आगे क्या? ये योजना मैं आपको समझाने वाला हूं। समझाने के लिए थोड़ा बुलाऊंगा। हिंदू सुरक्षित है। पाकिस्तान में हिंदू मोहम्मद चला गया, हिंदू कटा लुटा भागा। कश्मीर में हिंदू मोहम्मद चला गया, हिंदू कटा लुटा भागा। बांग्लादेश में हिंदू मोहम्मद चला गया, हिंदू कट रहा है। भारत में निरंतर हिंदू जनसंख्या घट रही है। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू। जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत, सुरक्षित हिंदू और हमारा सरकार भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। भारत में हिंदू बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाएंगे। मैं हिंदुओं को कहूंगा, 3 बच्चे हिंदू सच्चे खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं
भगवान राम को तो बड़ा घर मिल गया, मंदिर मिल गया, मिलना भी चाहिए। बोलो हम सबको भी अच्छा घर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। कब होगा? बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करेगा, रोजगार मिलेगा। आज भारत में शिक्षा महंगी हो गई है। 1975 कौन सा वर्ष? जब तक शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तब तक समृद्धि नहीं है। मैंने कहा था अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, और समृद्धि का आधार है शिक्षा और रोजगार। कभी राम मंदिर का जंग हमने लड़ा था, ऐसे ही सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुद्दा उठाने वाला है। उठाने का काम हमारा करेगा छात्रों का संगठन, राष्ट्रीय छात्र परिषद। घर जाकर आज का एक पेपर पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दूसरे नाराज होंगे। एक पेपर के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि डायबिटीज के कारण अमेरिका में 14 लाख करोड़ का खर्च होता है और भारत में 13 करोड़ डायबिटीज है, 11 लाख करोड़ का खर्च होता है। किससे हो रहा है? हमारे घरों से। एक भारत स्वस्थ लोगों का देश था, आज 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री है, 25 करोड़ बीपी के, 13 करोड़ डायबिटीज के। हर कोने में ब्रेन हेमरेज, लकवा, अंधापा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, और घर में अचानक रोग आता है, घर में पैसे नहीं है, कर्ज लेकर दवाई करवाते हैं। हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्जदार होते हैं। हमारा तीसरा मिशन है, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर, रोग मुक्त घर। इनमें हम 3 काम शुरू किया है। पहला काम, जहां जहां हमारा हनुमान, एक बार हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा 100-200 परिवार में जांच करेगा। हम हर वर्ष 1 से 2 करोड़ परिवारों में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेंगे। दूसरा काम, जांच के बाद किसी के शरीर में रोग निकला, पैसे नहीं है, हम लखनऊ में मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देंगे। तीसरा, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देंगे। एक हनुमान चालीसा 100-200 परिवार में 1 लाख हनुमान चालीसा 2 करोड़ परिवारों को रोग मुक्त रखेंगे। बोलो, सबका फायदा होगा या नहीं? तो रोग मुक्त कैसे रहेंगे? सब ऊंची आवाज में बुलाओ, मैं बुलाऊंगा, मेरे साथ बोलो, भारत देश। सबने बोलो, सब बोलो, भारत देश रोग मुक्त देश था। आज भारत देश 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री। मेरे साथ बोलो, हिंदू घर, रोग मुक्त घर। रोग मुक्त रहने के लिए समय पर खाना, रात को 6 से 8 घंटा सोना, खून अच्छा रहे इसलिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना। डायबिटीज नहीं है, रोज गुड़ खाएंगे। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक,
रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा। गिनेंगे कैसे? घर में 4 व्यक्ति रोज का 20 ग्राम नमक, महीने में 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करेंगे। हम करोड़ों हिंदुओं को कहेंगे रोग मुक्त रहने के लिए हर रोज 1 घंटा चलो। हर रोज 1 घंटा चलने से वजन घटेगा, हार्ट अटैक वाला कोलेस्ट्रॉल घटेगा, लकवा मारने वाला बीपी घटेगा, किडनी फेल करने वाला शुगर घटेगा, घर में झगड़ा करने वाला टेंशन घटेगा, रात को नींद बनेगी, आयुष्य बढ़ेगा। चिंता रोग का मूल है। चिंता दूर करने के लिए सुबह दोपहर शाम 5 मिनट गहरा सांस लेकर निकालो। शाम का खाना परिवार इकट्ठा खाए और खाने के बाद आधा घंटा पूरा परिवार हंसी खुशी से गप्पे लड़ाएंगे। यह रोग मुक्त करने का हमारा अभियान है। हम मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करेंगे, जरूर पड़े तो मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देंगे, रोग मुक्त करेंगे। हम 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवार को स्वस्थ रखेंगे। मेरी चौथी बात, किसानों को फसल के दाम, यही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का अवदान। यह देश में 70 करोड़ किसान हैं, 60%। देश की आमदनी हर महीने की 22,000 है, किसानों की आमदनी सिर्फ 10,000 है। किसानों की महीने की 10,000 की आमदनी में 3,000 दूध की आमदनी, 4,000 रुपया बाहर की मजदूरी, हमारे खेत के उत्पादन की आमदनी 3,000 है। देश के किसानों पर 18 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्ज इसलिए है कि फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमें चाहिए फसल के दाम। यह कोई दया नहीं है, दान नहीं है। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।